नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जियोग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी को डिटेल में समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जियोग्राफी। इसमें लिखा हुआ है, जियोग्राफी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना on the earth surface and examine the interaction between human and their environment। इसका मतलब है कि जियोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो अर्थ की सरफेस पर पाए जाने वाले फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना को डिस्ट्रीब्यूशन और उनके रिलेशनशिप को अध्ययन करता है। सिंपल शब्दों में जियोग्राफी हमें बताती है कि किस चीज़ की लोकेशन क्या है, वो वहाँ क्यों है और उसका इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के साथ क्या संबंध है। मीनिंग ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी का मीनिंग क्या है। जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। जियो का अर्थ है अर्थ या पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है डिस्क्रिप्शन या वर्णन। इस प्रकार जियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का वर्णन। डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी, प्रसिद्ध जियोग्राफर रिचार्ड हार्टस्टोन के अनुसार जियोग्राफी अर्थ की सरफेस का वेरिएबल करेक्टर का एक्यूरेट और सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन करती है। ठीक है। और सेकंड डेफिनेशन है, इमैनुअल कांट के अनुसार जियोग्राफी अर्थ की सरफेस पर फिनोमिना के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को अध्ययन करती है। वो क्या है, उसकी सरफेस पर जो फिनोमिना उसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को अध्ययन करती है। अब हम पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ जियोग्राफी क्या है। बात करते हैं जियोग्राफी की नेचर की। नेचर क्या है, जियोग्राफी को नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच का ब्रिज माना जाता है। यहाँ यहाँ तीन मुख्य चीज़ों का अध्ययन करती है। फिजिकल इन्वायरमेंट, पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें शामिल है लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, ओशियंस, सोइल्स, वेजिटेशंस एक्सेट्रा। सेकेंड है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें शामिल है पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। थर्ड है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, यानी ह्यूमंस किस तरह नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसमें आते हैं अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एक डायग्राम है जिसमें हमने सारे ऊपर वाले जो डिटेल है उसको डिफाइन किया है एक डायग्राम के फॉर्म में। जियोग्राफी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। ये फिजिकल जियोग्राफी में आ जाते हैं लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, ओशियन, सॉइल कन्वर्सेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं पॉपुलेशंस, सेटलमेंट्स, इकोनॉमी, कल्चरल। थर्ड आता है अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्कोप ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी का स्कोप बहुत वाइड है और इसे दो मेजर ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट है फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है। फर्स्ट फिजिकल जियोग्राफी, सेकंड है ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी को जर्मोफोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायो जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी में पॉपुलेशन, इकोनॉमिक और भी बहुत सारे हैं पढ़े। फिजिकल जियोग्राफी को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये नेचुरल फीचर्स और नेचुरल प्रोसेसेस को स्टडी करता है। इसके इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं जियोमॉर्फोलॉजी जो लैंडफॉर्म्स को स्टडी करता है, क्लाइमेटोलॉजी जो क्लाइमेट को स्टडी करता है, ओशंसग्राफी जो ओशंस को स्टडी करता है, बायोजियोग्राफी जो फ्लोरा और फौना को स्टडी करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडीज़ करती है। क्या करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ब्रांचेस हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जियोग्राफी के। चार बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन में क्या होता है कि ये बताता है कि कोई फिनोमिना कहाँ स्थित है, किस जगह पर अपडेटेड है, किस जगह पर है पड़ा। जैसे कि डेजर्ट 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ही क्यों होता है, लैटिट्यूड की डिग्रीज होती हैं उसके आसपास ही क्यों होता है। प्रिंसिपल सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताता है कि कोई फिनोमिना स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है।
कोई भी फिनोमेना है जो वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका एग्जांपल है इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ये क्या बताता है? इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई इसके साथ संबंध बनाना है हमें, है ना, कि कोई कैसे किसी को मना रहा है, किसको कैसे संबंध बन रहा है, कैसे उनको इंटर रिलेट किया जा रहा है हमारे को। ये बताता है कि अलग अलग फिनोमिना एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है हमारा क्लाइमेट एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि कोई भी हम एग्रीकल्चर कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग उगाते हैं? वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही उगाते हैं। फोर्थ आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन। क्या आता है? फोर्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन। ये एक्सप्लेन करता है कि फिनोमिना होता क्यों है, कि कोई फिनोमिना होता क्यों है। जैसे कि मॉनसून रेनफॉल के कोजेज होते हैं। मॉनसून जो रेनफॉल होती है वो मॉनसून को देखकर होती है। तो इसका एग्जांपल क्या है अपना? प्रिंसिपल कॉजेशन का मतलब है किसी जियोग्राफिकल फिनोमेना के होने के कारणों को समझाना। ये सिद्धांत के प्रशासन को उत्तर देता है वाई यानी क्यों। ठीक है, जियोग्राफी सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई घटना कहाँ और कैसे हो रही है, बल्कि ये भी समझाती है कि वो घटना क्यों हो रही है। इसमें तभी वाई का यूज़ किया गया है कि ये मॉनसून में रेनफॉल क्यों हो रही है। ये क्या बताता है कि जो है बड़ा क्वेश्चन क्यों हो रहा है। अब इसके आ जाते हैं अप्रोचेस। अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं? अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के पढ़ने के दो अप्रोचेस मेजर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है रीजनल अप्रोचेस। ठीक है, और सेकंड होता है सिस्टमेटिक अप्रोचेस। किसी भी स्पेसिफिक रीजन को स्टडी करने के लिए क्या है बड़ा रीजनल अप्रोचेस होता है, और किसी भी फिनोमिना को पूरी दुनिया में स्टडी करने के लिए सिस्टमेटिक अप्रोचेस यूज होता है। ठीक है, रीजनल अप्रोच में किसी एक विशेष क्षेत्र या रीजन को संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसमें उस रीजन को भौगोलिक, जलवायु, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हिमालय रीजन या थार डेजर्ट का अध्ययन करना। ठीक है, सेकंड आ जाता है सिस्टमेटिक अप्रोचेस। सिस्टमेटिक अप्रोचेस में क्या आ जाता है? सिस्टमेटिक अप्रोचेस में किसी एक जियोग्राफिकल टॉपिक को पूरी दुनिया में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें एक विषय पर ध्यान दिया जाता है और उसके विषय पाई पैटर्न को समझा जाता है। मतलब कि उसको डीपली जाके समझा जाता है। सिर्फ एक के पास तो जाते हैं लेकिन उसको बहुत ही वाइड डीपली जाके समझा जाता है। जैसे क्लाइमेट, पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर का विशेष स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार रीजनल अप्रोच किसी एक रीजन पर केंद्रित होती है, जबकि सिस्टमेटिक अप्रोच किसी एक विषय और विशेष स्तर पर अध्ययन करती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ये दोनों हो गए अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी, मतलब कि रीजनल अप्रोचेस है जो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर किया जाता है। सिस्टमेटिक एक चीज़ के लिए तो किया जाता है लेकिन उसको
अच्छे से पूरा वर्ल्ड वाइड स्टडी कर दिया जाता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी इम्पोर्टेंट क्यों है? जियोग्राफी हमें पृथ्वी, प्राकृतिक संस्थानों और मानव जीवन के बीच के संबंधों को समझाने में मदद करती है। आज के समय में जियोग्राफी का महत्व है और भी बढ़ गया है, क्योंकि ये हमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाने में सहायता करती है। पहला आता है क्लाइमेट चेंज, जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझाने में करती है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो उनसे भूकंप आता है, बाढ़ आते हैं, साइक्लोन आते हैं, जैसे आपदाओं की जानकारी और प्रबंध करती है। एग्रीकल्चर, फसलों और कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियों को समझाने में प्रदान करती है हमें। अर्बनाइजेशन, शहरों के विकास और प्लानिंग में जियोग्राफी हमें बहुत हेल्प करती है। रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों से ये सही उपयोग और संस्करण में। इंटरनेशनल रिलेशन, देशों के बीच भौगोलिक स्थिति को संभालने को समझाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है अभी जो उनसे हमारे पॉपुलेशन की डेवलपमेंट हुई है या फिर और भी डेवलपमेंट हुई है, क्या सब कुछ ठीक हुआ है, कौन सी सिटी में डेवलपमेंट हुई है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी में। इस प्रकार जियोग्राफी केवल एक विषय नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन, विकास और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी की अब हमने इम्पोर्टेंस पढ़ ली, क्या होती है, अप्रोच पढ़ ली क्या होती है, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफी। इसके मेजरली 6 हैं पढ़े। फर्स्ट है जियोग्राफी इज अ स्पेशल साइंस। Geography is an integrating discipline. Geography studies human environment interaction. Geography is dynamic. Geography is regional science. ठीक है, Geography is practical and applied. ठीक है, Geography is a spatial science. फर्स्ट है Geography is स्पेशियल साइंस। जियोग्राफी को स्पेशियल साइंस कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी को सतह पर किसी भी वस्तु या घटना की लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करती है। ये हमें बताती है कि कोई चीज़ कहाँ स्थित है और उसका वितरण किस प्रकार हुआ है। उदाहरण के लिए भारत में जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में अधिक और कुछ में कम क्यों है, या इंडस्ट्री कुछ विशेष स्थानों पर ही क्यों स्थापित होती है। जियोग्राफी इन प्रशासनों को उत्तर देती है, मतलब कि कोई भी, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, ये सब कुछ इंडस्ट्रियल एरिया निकालता है, लेकिन जो और एरिया है पड़े वहाँ पे इंडस्ट्रीज कम क्यों है पड़ी, या फिर जो उनसा और छोटे शहर होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। जो ये दिल्ली जैसा एरिया, बेंगलोर एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये क्या होती है, जियोग्राफी से स्पेशल साइंस इस सबको स्टडी करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्ट्स, पॉपुलेशंस, इंडस्ट्रीज आ गया ना। डेजर्ट्स जैसे सिर्फ राजस्थान में ही जितनी ज़्यादा और हैं पड़े डेजर्ट्स। पॉपुलेशंस, कहीं कहीं जगह पॉपुलेशंस ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। सेकंड आ जाती है हमारी, जियोग्राफीज इज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। जियोग्राफी नेचुरल साइंस और न्यू सोशल साइंस के बीच एक पुल का काम करती है। ठीक है, एक ब्रिज बना देती है उसके बीच में। ठीक है, एक तरफ ही क्लाइमेट, लैंडफॉर्म्स और वेजिटेशन जैसे प्राकृतिक तत्वों को अध्ययन करती है, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन, कल्चर और इकोनॉमी जैसे मानवीय तत्वों का। जैसे एक तरफ तो ये जो है फिजिकल चेंज कर देती है, एक जगह ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देती है, एक जगह ह्यूमन इन्वायरमेंट को डिवाइड कर देती है, मतलब कि लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, ओशन, सॉइल कन्वर्जेशंस, ये सबको अलग कर देती है। ठीक है, फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सबको अलग कर देती है। ठीक है,
इसलिए जियोग्राफी विभिन्न विषयों को जोड़कर उनके बीच को संबंधों को समझाने में मदद करती है, एक दूसरे को लिंक करती हैं, क्लाइमेट्स को, लैंडफॉर्म्स को, पॉपुलेशंस को, इकोनॉमी को, ठीक है, और कोई भी कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको, जैसे कि किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की कृषि और अर्थव्यवस्था पर प्रभावित करती है, ठीक है। थर्ड है जियोग्राफी स्टडीज ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, ठीक है। जियोग्राफी अब मैंने तुम्हें बताया कि जियोग्राफी है जो वो 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस में जाता है अडेप्टेबिलिटी, मॉडिफिकेशंस, सस्टेनेबिलिटी, ये सब कुछ आ जाता है, यही सब कुछ इसमें बताएंगे। जियोग्राफी एक महत्वपूर्ण पहलू मानव और पर्यावरण के बीच को संबंधों का अध्ययन करना, मतलब कि जियोग्राफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पढ़ा हम किसी भी पर्सन का, जो हमारे पॉपुलेशंस हैं, जो लोग हैं उनका, क्लाइमेट का, इन्वायरमेंट के लिए जो ये इन सब शब्दों का अध्ययन करते हैं, ये देखते हैं कि मानव प्रकृति के अनुसार खुद को कैसे ढलता है, मतलब कि जैसे बारिश हो रही है तो वो कैसे एडजस्ट कर रहा है, गर्मियों में कैसे एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, सर्दियों में कैसे एडजस्ट कर रहा है, अगर तेज आंधी तूफान आ रही है तो कैसे एडजस्ट कर रहा है, अगर कहीं पे कोई पानी की कमी हो रही है तो वो कैसे एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कृषि करना, शहरों का विकास करना और नदियों पर बांध बनाना मानव द्वारा इन्वायरमेंट में किए गए परिवर्तन हैं। इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता भी समझ आती है, इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। फोर्थ है जियोग्राफी इज डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक साइंस है, क्या है? जियोग्राफी एक डायनेमिक साइंस है क्योंकि पृथ्वी पर होने वाली घटनाएं और प्रक्रियाएं लगातार बदलती रहती हैं। जैसे कभी मौसम बदल गया, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दियाँ आ गई, और कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, ठीक है। मौसम, जलवायु, जनसंख्या और शहरों का विकास समय के साथ बदलता रहता है। पॉपुलेशन कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कोई बीमारी आ रही है, ये सब कुछ है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। और जैसे हमारे बीच में कोरोना आ गया था, ठीक है, फिर हमारे एआई आया तो क्या है, बड़ा डेवलपमेंट हुई, ठीक है। एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और माइग्रेशन के कारण जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है, मतलब कि जैसे लोग जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ कम रहते हैं, जहाँ थोड़ी सर्दी होती है वहाँ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जियोग्राफी में नए तथ्य और बदलाव लगातार जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है पढ़ा जियोग्राफी इज रीजनल साइंस। रीजनल साइंस का मतलब क्या है पढ़ा हमारा? जियोग्राफी अलग अलग रीजन्स, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र की विशेषताओं को अध्ययन करती है। रीजनल साइंस का मतलब कि वो अलग अलग प्लेस को ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन्स को ले लेते हैं, जैसे कि डेजर्ट वाला एरिया ले लिया, हिमालय वाला ले लिया, या सिंपल एरिया ले लिया, इंडस्ट्रियल एरिया ले लिया, ठीक है। हर रीजन की अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान होती है। जैसे शिमला साइड जाते हैं हम तो वहाँ पे पहाड़ हैं, राजस्थान साइड जाते हैं तो वहाँ डेजर्ट्स हैं पड़े, ठीक है, और दिल्ली साइड आते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया है पड़ा यहाँ, तो यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए हिमालयन पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र होते हैं, थार डेजर्ट शुष्क और रिटाइल क्षेत्र हैं, जबकि इंडो गैंगेटिक प्लेन उपजाऊ है, घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है। जियोग्राफी इन सभी रीजन्स का विशेषताओं और अंतर को समझाने में मदद करती है। सिक्स्थ क्या है पढ़ा? जियोग्राफी इज प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड। प्रैक्टिकल भी है और अप्लाइड भी है जियोग्राफी में। जब तक हम वो काम प्रैक्टिकल नहीं करते, सब कुछ पहले उसके ऊपर अपना के नहीं देखते, तब तक हम इसको इंस्टॉल नहीं करते, ठीक है।
जियोग्राफी का ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग वास्तविक जीवन में भी किया जाता है। आज अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की, रिसोर्स की, कन्वर्जेशन की और सस्टेनेबल जैसे क्षेत्रों में जियोग्राफी का महत्वपूर्ण योगदान। जैसे हम कोई भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कोई बाढ़ आ रही, भूकंप आ रहे हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे हो रही हैं, ठीक है, हर चीज़ को कैसे यूज़ करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना है। पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ऐसा विकास हो जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा कर बिना भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। सोशल सस्टेनेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक होती है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी होती है, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी होगी, वाटर कंजर्वेशन होगी, ठीक है। और अब जो हम लास्ट पढ़ रहे थे उसका हमने एग्जाम्पल लेना था, 5 प्रभावी क्षेत्रों की पहचान करना, शहरों को योजना बनाना और संसाधनों को सही उपयोग करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है। मिनट को इस प्रकार जियोग्राफी का एक मानव और इन्वायरमेंट के बीच में संबंधों को किया जाता है। इसका दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, फिर जियोग्राफी में हमने पहले उस जियोग्राफी होती क्या है ये पढ़ा, क्यों ज़रूरत है, उसकी नेचर क्या है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसकी स्कोप क्या है जियोग्राफी की, और हम जियोग्राफी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। तो दोस्तों आज हमने जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, अप्रोचेस और इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझा। अगर आपको ठीक है, उसको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पर क्या चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली जियोग्राफी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस में चाहिए। इसमें कंक्लूजन सिर्फ ये लिख रखा है कि जियोग्राफी एक स्टडी प्लेसेस की स्टडी नहीं है, ये रिलेशनशिप बिटवीन नेचर और सोसाइटी, मतलब कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए बताया जाता है। ये स्पेशल प्रैक्टिस होती है, फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो हमारी प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। थैंक यू। लाइक इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।